हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, आप लोग भूत प्रेतों को तो मानते ही होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो भूत प्रेतों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसका विश्वास उन पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका सामना इन अदृश्य शक्तियों से हो ही जाता है। मगर कैसे? आइए इस कहानी के माध्यम से ये भी जान लेते हैं। सालों पहले की बात है। एक लड़का एक कंपनी में मैनेजर था। उसके साथ कोई भी अगर भूतों की डरावनी बातें करता तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो कहता था कि इस तरह की चीजें इस दुनिया में है ही नहीं। उसका कहना था कि भूत जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता, ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। भूत अगर कहीं है तो सिर्फ लोगों के दिमाग में। एक दिन की बात है, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। अधिक काम होने की वजह से उसे ऑफिस में देर हो गई और वो देर रात ऑफिस से लौट रहा था। बाइक से आराम से अपने घर जाते जाते अचानक एक सुनसान रोड पर उसकी गाड़ी बंद हो गई। रात का समय था, कोई भी गाड़ी सही करने वाला नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को खींचते हुए पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे बस स्टैंड पर एक फकीर बैठा हुआ दिखा। काफी देर गाड़ी खींचते खींचते वो थक गया था। फकीर को देखा तो उसने सोचा कि चलो यहीं पर आराम कर लेता हूँ। वो सीधे फकीर के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच 10 मिनट तक बातें हुई और उसी बीच भूतों का जिक्र भी आ गया। हंसते हुए लड़के ने उस फकीर से कहा, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं मानता। बस ये लोगों के मन का वहम है। जो अंधविश्वासी होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। ये सब बातें सिर्फ झूठी हैं और कुछ नहीं। फकीर ने हैरानी से लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम भूतों को नहीं मानते हो, ये एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं हैं, तो ये सरासर गलत है। लड़का फिर हंसा और बोला, अगर भूत होते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? क्या आपने भूत देखा है? क्या आप मुझे दिखाएंगे एक भी भूत? फकीर के मन में हुआ कि चलो आज इसे भूत दिखा ही देता हूँ। उस फकीर ने लड़के को अपने पीछे चलने को कहा और वह शमशान की ओर मुड़ गया। सुनसान रास्ते पर दोनों पैदल ही चल रहे थे। अब लड़के को वहाँ का सन्नाटा देखकर और घनघोर अंधेरा देखकर डर लगने लगा था, लेकिन हिम्मत करते हुए वह आगे बढ़ता रहा और फिर वह दोनों शमशान पहुँच गए। वहाँ एक मुर्दा जल रहा था। फकीर ने उस लड़के को एक जगह बैठाया और कहा, कुछ ही देर पहले यहाँ एक लाश जली है। अब तुम्हें मैं यहाँ भूत दिखाऊंगा। फटाफट फकीर ने वहाँ एक कील गाड़कर उसमें धागा बांध दिया। अब धागे का आखिरी हिस्सा उस फकीर ने उस लड़के को पकड़ाते हुए कहा, धागे की सीध में मैंने 4 बतासे रखे हैं। अब इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्माएं इन बतासों को ना खा लें, जब तक तुम धागा बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर उस फकीर ने उस लड़के से आंखें बंद करने को कहा और खुद आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से वहाँ 4 आत्माएं आ जाती हैं और आकर वहाँ बतासे खाने लगती हैं। अभी उन्होंने आधा बतासा ही खाया था
तभी उस लड़के की नजर एक ऐसी आत्मा पर पड़ती है जो कि उनका पहले पड़ोसी था, जिसकी मृत्यु कुछ दिन पहले ही हुई थी। उसे देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और उसके हाथ से वो धागा भी छूट जाता है। अब वो फकीर भी वहाँ से जा चुका था, शायद वो भी वहाँ से चला गया था। अब वो क्या करे, बस यही सोच रहा था। तभी वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। वो काफी डरा हुआ था। जब रात को वो सोता है तो पहले तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, पर अचानक उसकी आंख लग जाती है और जब रात को अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कब्रिस्तान में पड़ा पाता है। वो चारों आत्माएं उसके चारों तरफ घूम रही। वो बहुत तेजी के साथ चीखने लगता है। चीखते वक्त उसकी आंखें बंद थी, पर जब वो आंखें खोलता है तो फिर खुद को अपने घर पाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। वो अकेले में बड़बड़ाता रहता था और थोड़े से अंधेरे से ही डर जाया करता था। उसकी नौकरी भी छूट गई थी और वो बहुत भयभीत रहने लगा था और बीमार भी। उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, मगर उसकी तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसका सामना असली भूतों से हो चुका था और वो भूत उसे कभी कभार दिखाई भी पड़ते थे। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे।